So today we are going to discuss about the transport through cell membrane. सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट हमारे पास टू मैकेनिज्म्स के जरिए हो रहा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की हमें जरूरत क्यों होती है? जितने भी, जाहिर सी बात है कि सेल को भी हम कुछ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो है ना सप्लाई किए जाते हैं। उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी बाहर निकालना जरूरी होता है। तो ये जो इनटेक और आउटटेक का प्रोसेस होता है ना, ये ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही होता है। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस जो ट्रांसपोर्ट के लिए ना बड़ा वेल सूटेड होता है। जो प्रोटीन और लिपिड लेयर्स इसमें मौजूद होती है ना, वो इसके इस प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा वेल सूटेड होती हैं। उन्हीं के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट अकर हो रहा होता है। सो तो कम टू द टॉपिक, पैसिव ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे थे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इसे हम डिफ्यूजन और डाउनहिल मूवमेंट भी कहते हैं। इसके लिए एनर्जी की नीड नहीं होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, ये स्विमिंग की तरह होता है। जिस तरफ को वाटर का फ्लो जाएगा उसी तरफ को जो सब्सटेंस है ना वो भी मूव कर जाएंगे। तो इन अदर वर्ड्स इसके अगर हम इसको हम डिफाइन करेंगे ना, तो सब्सटेंस मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जो है ना वो सब्सटेंस मूव करेंगे। डिफ्यूजन को हम बेसिकली टू नेम्स देते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जो होती है वो हमारे पास तब होती है, मतलब कि सिंपल डिफ्यूजन में हमारे पास लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर दोनों में से हो सकती है, इजीली हो सकती है। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है ना, वो सिर्फ तब होती है जब कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। विदाउट कैरियर प्रोटीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं हो सकती है। तो डिफ्यूजन को हम थ्री हेडिंग्स में इसी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द लिपिड लेयर, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द प्रोटीन लेयर और फैसिलिटेटेड और कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन थ्रू द लिपिड लेयर होती है ना, जो लिपिड लेयर है ना, वो जस्ट लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस को ही अलाउ करती है अपने अंदर से पास आउट होना। तो डेफिनेटली सी बात है कि जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल वगैरह, इनके अलावा जो सब्सटेंस होंगे जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वाटर हो गया, ये इसके अंदर से नहीं मूव करेंगे। तो लिपिड लेयर जो होती है वो सिर्फ अलाउ करती है लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस को अपने अंदर से गुजरने के लिए, और ये इसी की सोल्यूबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर हम प्रोटीन लेयर की बात करें तो रेस्ट ऑफ द जो मटेरियल होता है जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हो गया, वो प्रोटीन लेयर में से पास आउट होते हैं। जैसे वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रोटीन लेयर में से ही सिर्फ गुजर सकते हैं। अब वो किस तरह से गुजरेंगे, उसका प्रोसेस क्या होता है? तो सेंट्रल लिपिड लेयर में ना कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है वो इस पोर्स में से इन्वेजिनेट होता है इधर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये इंटीग्रल प्रोटीन के साथ पूरा लाइंड अप हो जाते हैं। ये पोर्स जो होते हैं बेसिकली, इन्हीं पोर्स को हम कहते हैं प्रोटीन चैनल्स वगैरह। यही पोर्स होते हैं जिनके जरिए जो है ना वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे सब्सटेंस जो लिपिड लेयर में से नहीं गुजर सकते वो इसमें से गुजर जाएंगे। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ लाइंड अप हुए होते हैं, इस वजह से हम इसे प्रोटीन चैनल्स का नाम देते हैं फॉर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। और अदर हैंड हमारे पास है जाते हैं कि टाइप ऑफ प्रोटीन चैनल और आयन चैनल, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। हर एक जो प्रोटीन चैनल होता है ना, उसके उसके चैनल के अकॉर्डिंग ही नाम होते हैं। जैसे कि सोडियम चैनल हो गया, पोटेशियम चैनल हो गया, इनकी इनकी प्रोसेस जो चीज इसके अंदर से गुजरनी है ना, उसी के अकॉर्डिंग नाम है। रेगुलेशन ऑफ चैनल अगर हम देखें तो हमारे पास टू टाइप ऑफ चैनल्स आ रहे होते हैं। एक अनगेटेड होते हैं जो ऑलवेज ओपन होते हैं, और एक गेटेड होते हैं जो हमेशा से बंद होते हैं। मतलब कि वो तब खुलते हैं जब कोई भी चेंज आता है, जैसे कोई कोई मैकेनिकल चेंज आ गया या फिर कोई हार्मोनल सब्सटेंस चेंज आ गया। तो गेटेड चैनल सिर्फ तभी ओपन होते हैं, और अनगेटेड चैनल होते हैं जो ऑलवेज ओपन होते हैं और इसके अंदर से आराम से डिफ्यूजन हो रही होती है। गेटेड चैनल हम देख लेते हैं तो कौन से तीन कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं: वोल्टेज गेटेड, लाइगेंड गेटेड और मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स हमारे पास तब ओपन होते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंज आता है। जैसे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अगर हमारे पास, तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्सोन टर्मिनल तक पहुंची है। जैसे ही वो एक्सोन टर्मिनल तक पहुंचेगी तो कैल्शियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम आयंस जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे इंटीरियर ऑफ द सेल एक्सोन टर्मिनल में फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसी तरह अगर अनदर एग्जांपल हम देखें मसल्स में, अगर हम देख लें तो एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग जब होती है तो एक्शन पोटेंशियल जो होता है ना वो स्प्रेड होता है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स तक, सर्कोट्यूब्यूलर सिस्टम के। और यही एक्शन पोटेंशियल जब सिस्टर नाई तक जाएगा तो लार्ज नंबर ऑफ कैल्शियम आयन जो है ना वो डिफ्यूज हो जाएंगे सिस्टर नाई इनटू द सार्कोप्लाज्म।
लाइगेंड गेटेड चैनल्स अगर हम देखते हैं तो लाइगेंड गेटेड चैनल सिर्फ तभी ओपन होंगे जब कोई हार्मोनल सब्सटेंस में चेंज आएगा, मतलब कि कोई भी चेंज आया या प्रेजेंस ऑफ सम हार्मोनल सब्सटेंस होंगे तब लाइगेंड गेटेड चैनल्स जो है ना वो ओपन होंगे। हार्मोनल सब्सटेंस को हम लाइगेंड कहते हैं, चैनल्स हैं, इस वजह से लाइगेंड गेटेड चैनल नाम दिया है। लाइगेंड गेटेड चैनल मतलब कि सिर्फ तभी ओपन होंगे जब कोई हार्मोनल सब्सटेंस में चेंज होगा या कोई भी हार्मोनल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जब ट्रांसमिशन हो रही होती है इम्पल्स की न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से, तो एसिटाइलकोलिन जो होता है वो रिलीज होता है वेसिकल्स में। यही एसिटाइलकोलिन जो होता है ना मूव करता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में और साइनेप्टिक क्लेफ्ट तक पहुंच जाता है। एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल ही वजह होता है सोडियम चैनल्स के ओपन होने की पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, और सोडियम आयंस जो है ना वो डिफ्यूज हो जाते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में फ्रॉम द ईसीएफ। अगर हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल गेटेड चैनल्स की, तो मैकेनिकल गेटेड चैनल्स हमारे पास तब ओपन होंगे जब कोई मैकेनिकल फैक्टर जो है ना कोई मैकेनिकली फैक्टर होगा, कोई स्टिमुलाई वगैरह मिल रही होगी तभी ये ओपन होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं कि चैनल जो प्रेशर रिसेप्टर्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पेसिनियंस कॉर्पस्कल या रिसेप्टर सेल्स या ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई, इसके अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे ना इनकी डिटेक्शन के बाद ये चैनल्स ओपन होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं पेसिनियन कॉर्पस्कल की। पेसिनियन कॉर्पस्कल को जब भी कोई स्टिमुलाई मिलेगी तो ये कंप्रेस होगा, जिसकी वजह से इसके कोर फाइबर्स जो है ना वो डिफॉर्म हो जाएंगे। ये डिफॉर्मेशन जो होती है ना रीजन होती है सोडियम चैनल्स के ओपन होने की। इसी तरह साउंड वेव जो होती है वो मूवमेंट ऑफ सीलिया की वजह से कॉज होती है। तो जब मूवमेंट ऑफ सीलिया ऑफ ईयर होंगे, movement of cilia of ear cell in the organ of Cortai, which is the receptor of the organ in the ear, जब ये cilia cells जो है या hairs जो है ये मूव करेंगे तो पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है फैसिलिटेटेड और कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड और कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन हमारे पास तब होगी जब कोई भी कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होगी। अब कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लार्जर होते हैं, लार्जर इन डायमीटर होते हैं, जो ना तो प्रोटीन लेयर में से गुजरे होते हैं ना लिपिड लेयर में से गुजर रहे होते हैं, तो उनके लिए हमें स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होती हैं जो स्पेसिफिक सब्सटेंस को गुजरने में मदद देती हैं। Facilitated or carrier-mediated diffusion is the type of diffusion by which water-soluble substance having the larger molecule are transported through the cell membrane with the help of carrier proteins. By this process, substances are transported across the cell membrane faster than the transport by the simple diffusion. ग्लूकोज और अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो होते हैं वो ये चैनल्स जो है ना डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन के जरिए, क्योंकि इनका डायमीटर ज्यादा होता है बाकी मॉलिक्यूल्स की निस्बत। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं, फिर इनमें कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है कैरियर प्रोटीन में, और इस चेंज की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।